भारतीय मेनारिया नागदा ब्राह्मण समाज सेवा के ध्येय से योग्य सेवा भावी प्रत्याशी दशरथ मेनारिया को चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जोन से उपाध्यक्ष पद हेतु चश्मा के निशान पर वोट देकर विजय बनावे। निवेदक दशरथ मेनारिया ओछड़ी। अखिल भारतीय मेनारिया नागदा ब्राह्मण समाज सेवा के ध्येय से योग्य सेवा भावी प्रत्याशी ओंकार लाल मेनारिया को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पद हेतु अलमारी के निशान पर वोट देकर विजय बनावे। निवेदक ओंकार लाल मेनारिया गवारडी। नहीं जानू कंपनियों तो को अनिवार्य है कहीं हूँ तो नहीं तो के भेजा तो भी आप आता जोड़िए के अदर में नहीं ले। आणि चार पूजा नाथरा मंदिर में चार जोन रहा भेड़रे समाज रहा प्रभुत्व नागरिक पधारिया मंडेली आज पूरा जोन ही कीधु वो वल्लभनगर जोन तू या भेनार गांव की सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बोलवा में तो कई जना ने आप हर काम में पड़ेगा ही बोला, लेकिन जो धर्मशाला की बात वहाँ तक आती है आपकी टीम ने और जो साथ में अम्बालाल जी ने जो काम किया वो आज धर्मशाला मुँह पे बोल रही है। पहले जब धर्मशाला में जाते थे तो लोग कहते थे कि अरे यार मेनारिया समाज की धर्मशाला है, और आज पीछे से आपकी पूरी टीम ने इस काम को किया है। इसी तरह को मतलब ऐसे अच्छे काम करवाएंगे। अनिवार्य मुँह सबों वाता जोड़ी करी कहूँ चाहिए कि सब जना है जन पूरी टीम है जीतावे और अपना समाज समझदार कुछ अनुभवी आदमी को रखना चाहिए और जिताना चाहिए। हमारे सब साथी नाम लेकर के क्या कहूँ, ये सब बुद्धिजीवी है और ये समाज बुझी थी। समाज की बात कई जगह होती है कि तुम्हारे ठीक नहीं है, लेकिन कोई बहुत चीजें समाज को अच्छी तरह से सुधारने का काम करेंगे, करना चाहिए। फिर भी मान लो काम हो तो मिलजुल कर करें, हर गांव में जाएं, पूरी टीम हर गांव में जाए और अच्छा काम करने के लिए सलाह लें। मान लो सभी मान लो नहीं हो रहा तो बुजुर्गों से सलाह लेनी भी चाहिए, अच्छा काम होगा। मेरे हिसाब से तो ये टीम ठीक है और आप भी खुद जानते, आपको क्या बताऊं मैं एक छोटा कम समझदार पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने मेरे को यहाँ मौका दिया, इसलिए मैं धन्यवाद जी स्वागत। और હવે મારી તો આ કહેણે કે યા જો સ્વચ્છ ટીમ હે તો એની ટીમને આપી જતરો કરી શકા બધી મદદ કરીને એની ટીમનો સહયોગ કરા और અણાને પાછો ચાન્સ દાતો વી શકે આપણને અને ઓર બી કઈ મલેલા જો ધર્મશાલાનો કામ તો વી ગયો। હવે જો કે આપણે કઈ ને કઈ શિક્ષા પર જોર દીને જો અગર દોઈ तीन जगह रे पहले जो चर्चा चाली रही है, अगर मना बच्चा बच्ची रे बले शिक्षा रे संबंध में भी दो तीन जगह आपने छात्रावास मળી रहा और उनको भी रहा तो थोड़ो आपने बले वेला
समाज सुधार पर थोड़ो मारो निवेदन है कि आप सब टीम और सावे जो काम में और सहयोग ली तो समाज सुधार रे बोले कुछ वीजा तो थोड़ो बढ़िया रहेला और मतो नहीं किने मोटू और आपने विश्वास देवड़ो गाम में आपने मदद मिलेला सहयोग कराला तन मन कराला ने आणि तवर बोले भरपूर कोशिश ये है कि जसराज जी के मिलने वाले मान लो बद्रीलाल ओंकारलाल जी है या मांगीलाल जी है या रामावत साहब है, तो मैं आपके यहाँ नहीं आऊंगा तो ये समाज किस दिशा में जा रहा है? मेरी कोई दुश्मनी है तो मेरे से रखो ना, आप जसराज जी से क्या लेना देना है? जसराज जी के हाथ मजबूत करिए। और जसराज जी को आपने जिताया तब कोई वादा थोड़ी किया था इन्होंने कि मैं कोई ये धर्मशाला बनाऊंगा ये वो बनाऊंगा। इन्होंने खुद ने आगे चल के जब समाज की ऐसी दुर्दशा थी उसकी धर्मशाला की तो अपनी जेब से स्वयं ने 25 लाख रुपए निकाल के दिए। 25 लाख निकाले, ये कोई एहसान नहीं किया इन्होंने और ये कह भी नहीं रहे मैंने 25 लाख दिए, पर काम को शुरुआत करने के लिए कोई तो करे शुरू, इसलिए इन्होंने पैसे निकाल के दिए थे। और हॉस्टल के लिए भी इन्होंने स्वतः घोषणा कर दी कि भाई उदयपुर में जो हॉस्टल बनने वाला है इन्होंने अम्बालाल जी को जिम्मेदारी दे दी और अम्बालाल जी अभी घोषणा भी यहाँ करेंगे आपके सामने। इन्होंने खुद ने जिम्मेदारी ले ली है कि भाई जो हॉस्टल का निर्माण है वो 3 साल के अंदर हम करके दे देंगे। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप जसराज जी को जिताएं, पूरी टीम को जिताएं ताकि पिछली बार जो हुआ वो नहीं होवे और पूरी टीम मिलकर काम करेगी और पूरी टीम पूरे समाज को साथ लेकर काम करेगी और हमेशा पूरे समाज को साथ लेकर चले हैं। हो सकता है किसी के प्रोग्राम में नहीं आ सके हो तो कोई निजी प्रोग्राम में सब जगह नहीं जा सकते हैं, मगर सार्वजनिक प्रोग्राम में सभी जगह आए हैं जहाँ तक मुझे अंदाज है। आपसे पुनः निवेदन है आप इनको एक बार जितावें तीनों को और विकास का मौका दें और निश्चित रूप से अगर कोई पिछली बार शिकायत रही होगी तो वो शिकायत अब नहीं रहेगी आपके साथ। धन्यवाद, आभार। और दूर दराज से सभी गांवों से पधारे मेहमान, आपका ये मैनान गांव की तरफ से मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और आपका स्वागत है। अब लंबी चौड़ी बातें तो सबने की है वक्ता ने, मेरा तो एक ही निवेदन है कि ये टीम अच्छी है, इनको जिताने और शिक्षा पर जोर दे रहे हैं और जो भी समाज की बातें हैं तो आपने कहा कि इस तरह की नियुक्ति करेंगे ये करेंगे तो वास्तविक अपनी समाज आगे की ओर चलेगी। तो उसके लिए अब अच्छी टीम चाहिए और टीम के पीछे समर्थक भी चाहिए। तो मेरा तो एक ही निवेदन है कि अपन सब मिलके इन टीम को जिताएं ताकि अपने समाज का विकास हो और सबका भाईचारा बना रहे। कोई दूसरा नहीं है, हारे वो अपना भाई नहीं, जीते जो अपना भाई। लेकिन अच्छे हम काम के लिए अच्छी टीम की ज़रूरत है जो आप इस पे निर्णय सब समाज लेगी और आपका सहयोग करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कुछ भी माता जी के यहाँ पर भेंट करके जाते हैं हर नवरात्रि में। कोई मनोकामना आपकी पूर्ण होती होगी तभी आप करते हैं। तो मातेश्वरी आगे से भी अपन प्रार्थना करते हैं कि मातेश्वरी खूब दे इनको और हमारे को भी ये देते रहे समाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके हमारा चार पूजा नाथ मंदिर आंगन में मेरा जैसे का पिता तुल्य महानुभाव सब गवाऊँ बतेरे सका। बस मुँह तो आप एक ही कहूँ कि भाई यह जो कमेटी है यह आवेगा तो आप कभी नीचो डालवारो समाज रो नहीं रहेगा और मैं सच्चा मन लगन काम करेंगा। कई प्रकारों का आरोप नहीं बदाला और आप समाज काम कदम कदम मिले सब मिलने काम करेगा। या इस बात के लिए एकत्र हुए हैं कि हमारे समाज के जो आगामी चुनाव हैं उनमें जो खड़े हुए हैं वो 3 कैंडिडेट, अध्यक्ष के लिए जसराज जी मेहता, महामंत्री के लिए सत्यनारायण जी और कोषाध्यक्ष के पद के लिए ओंकारलाल जी खड़े हुए हैं। और ये एक आप सब के बीच में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हैं और मेरा ये मानना है कि आप सबका भरपूर आशीर्वाद इन तीनों की टीम को मिलेगा। जसराज जी के लिए जैसा कि सब लोग मेरे से पहले भी कह चुके हैं, जसराज जी के काम को देखना परखना कोई बाकी नहीं रह गया। आज से 7 साल पहले जो हमारी आवरी माता धर्मशाला बनाना हमारी प्रथम प्रायिकता में था और जसराज जी ने इसको हाथों हाथ लिया, खुद के 25 लाख खर्च किए और कुल मिलाकर के 1,82,00,000 रुपए खर्च किए और वो धर्मशाला बनी। इसी प्रकार इन्होंने भादवा माता में भी, इसी प्रकार इन्होंने इंदौर में भी समाज के विभिन्न काम हाथों हाथ लिए और काम किया। तो इनके लिए तो कोई आज से 7 साल पहले जो हम सोचते थे कि नए आदमी हैं कैसे हैं क्या करेंगे नहीं करेंगे,
वो बात आज नहीं रही। आज तो इनको सभी ने देख लिया है और इनका काम मुंह बोल रहा है। आवरी माता की जो धर्मशाला है वो एक बहुत अच्छी श्रेष्ठतम धर्मशालाओं में से एक है। हमारे ओंकार जी हमारे गांव से कोषाध्यक्ष के लिए जो खड़े हुए हैं, इनके लिए भी ज़्यादा कोई कहने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सी बार तो हम देखते हैं किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं और किसी के पास पैसे होते हैं। पैसे होते हैं तो भी मन नहीं होता है, तो इनके पास पैसे भी हैं और मन भी है। आवरी माता में भी इन्होंने काम किया है, हमारे गांव में भी जहां जहां हमने ऐसी आवश्यकता महसूस की वहां वहां इन्होंने काम किया है। सत्यनारायण जी भी अच्छे समाज सेवी हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन तीनों को ही एक अवसर दिया जाना चाहिए। जसराज जी के नेतृत्व में एक अवसर के रूप में तो हम इनको धन्यवाद देंगे। उस आवरी माता धर्मशाला जो इन्होंने बनाई है उसका धन्यवाद हम इसी रूप में देंगे कि हम इनको वोट एंड सपोर्ट करेंगे। अब आगे के लिए जो मेरा ये मानना है कि आगे के लिए भी हमें दिशा तय करनी पड़ेगी कि हमारा आवरी माता धर्मशाला बन गई तो कोई हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया कि मेनारिया समाज के लिए केवल यही एकमात्र टारगेट था और इसको प्राप्त कर लिया, अब आगे कुछ नहीं करने योग्य। तो मेरा ये मानना है कि आगे भी हमारे लिए बहुत सारे काम हैं और उनकी हमें प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेगी। उसमें सबसे पहला जो हमारा क्षेत्र रहेगा प्राथमिकता का, वो शिक्षा का क्षेत्र है। और शिक्षा में हमारे सबके गाँव में लगभग 12वीं तक के स्कूल हैं, परंतु 12वीं के बाद हमारे बच्चे बच्ची बाहर पढ़ने जाते हैं और उनकी सबसे पहली आवश्यकता होती है धन की और आवास की। तो मेरा ये मानना है कि धन के रूप में जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए किसी एक छात्रवृत्ति का प्रावधान अगर हो सके तो ये बढ़िया रहेगा कि उनकी पढ़ाई किसी भी स्तर पर इस मायने में यानी कॉलेज शिक्षा भी उनकी अवरुद्ध नहीं होगी। और आवास के लिए जैसा कि बार बार चर्चा में आ रहा है, तो छात्रावास हमारे प्रमुख शिक्षा के जो केंद्र उदयपुर जिसमें है, इंदौर है, नीमच है या चित्तौड़ है, इन 3-4 जगह छात्रावास अगर हमारे बन जाएं प्राथमिकता से तो वो हमारे बच्चों के लिए आने वाले समय में बहुत बढ़िया सुविधा होगी। और तीसरा जो मेरे दिमाग में जो आता है आने वाले समय के लिए जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, विचार करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे हमारे जो रीति रिवाज हैं जो समय के साथ अब अनुकूल, अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं, तो उन पर भी विचार करना चाहिए। उनमें क्या तरमीम की जा सकती है। बोलिए चार भुजा नाथ की, मेहतागढ़ मीनार की। यहाँ पर विराजे हुए मीनार के प्रबुद्ध जन, मेरे युवा साथी और विभिन्न ग्रामों से पधारे हमारे जो है वरिष्ठ, जो आशीर्वाद देने के लिए 3-4 दिन से कई लोग मेरे साथ घूम रहे हैं। यार बालक के कोई नहीं पहचाने तो मैं पहचान करा वाला। ऐसे वरिष्ठ जन, उनके चरणों में नमन करता हूँ। पूर्व वक्ताओं ने सब चीजें बताई है। समाज में चुनाव नहीं होना चाहिए, मेनार का क्या महत्व है। मैं तो मेनार का ही बच्चा हूँ, यहीं से निकले हैं। और मेनार के बिना अगर मेनार यहाँ से बोल देता कि नहीं आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो 1 सेकंड के लिए भी मैं जो है मेरा फार्म नहीं रखता। मेनार के बिना हमारा कोई, मेनार जो करेगा वो इतिहास बनेगा। चुनाव लड़ना कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि उससे खींचतान बढ़ती है। पर यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप सब ने चाहा भी पर नहीं हो पाया। समाज में एक दिन पहले भी मीटिंग हुई, फोन पे बात करी मेरे से, तो मैंने समाज का जो आदेश होगा, हरिकृष्ण जी ने बात करी थी मेरे से, अब सब लोग होंगे शायद। हाँ, मैंने कहा कि 1 मिनट के लिए मैं देर नहीं करूँगा। समाज हमारा भगवान है, समाज से बड़ा कोई नहीं है। जो समाज से बाहर जाकर के बड़ा बनने की कोशिश करता है वो धूड़ा मलिदा, या खबर है मैं। समाज वे, और समाज के बिना कंडो भी उद्धार नहीं है। कोई कहता कि यार मैं तो बड़ो आदमी हूँ, तो बड़ो आदमी
समाज रो जो है मैंने कोई नहीं पूछे बते। मैं आपके चरणों में हूँ और आपसे आपने पहले वोट दिया है, यहीं से अध्यक्ष बने और उस वोट का सम्मान कहीं खराब न हो ये हमने पूरा प्रयास करा। उस टाइम पे जो है मेन मुद्दा था हमारा मुख्यालय बने और आज वो मुख्यालय आपके सबके सहयोग से अम्बालाल जी साहब को जो है निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया था, वो भी मेनार में ही बने थे। निर्माण समिति हमें क्यों बनाना पड़ी? क्योंकि वहां कमेटी एक नहीं थी और हम वादा करके आए थे कि आपसे जो है ये कार्य करना है और अगर ये कार्य नहीं होता तो आपके पास हम क्या मुंह लेके आते, कैसे आपको शक्ल दिखाते हमारी? आपसे जो वादा किया था उस पर खरे उतरे हैं और इसीलिए आपके बीच में है वापिस। भादवा माता में वहां के पंच सब बैठे, यहाँ का धर्मशाला का काम चालू हो गया तो उनके मन में भी आया कि यार हमारे यहाँ भी हमारा मुख्यालय, हमारे यहाँ धर्मशाला बनना चाहिए। भादवा माता मेरा हमेशा आना जाना रहा है और माँ की ऐसी कृपा रही कि वहाँ बैठ करके जो है हमने तय करा और जमीन भी जो है हाथों हाथ हमको मिल गई। 2 बीघे जमीन खरीदी हमने और उस जमीन को खरीदने के लिए पहले कुछ ऐसा हुआ होगा कि चंदा इकट्ठा करा होगा पर कहीं व्यवस्था नहीं जम पाई तो वापस बांट दिया। तो बोले यार हम तो जो है कहीं जमीन हो जाएगी तो उसके बाद ही पैसा देंगे। तो फिर जो है सबका आदेश हुआ और ये मेरे मुंह से तो नहीं बोलना चाहिए और मैंने आज तक भी ये नहीं बोला कि मैंने 25 लाख रुपए दिए। मैंने एहसान करा कि 25 लाख दे दिए। समाज ने आदेश दिया है और अगर हम काम नहीं कर सकते हैं तो हमको वहां बैठना ही नहीं चाहिए। वैसे ही जो 2 बीघा जमीन वहां खरीद के दी और उसके बाद में मैंने कहा यार इस जमीन पे काम कैसे चालू होगा, तो उसकी रजिस्ट्री के बाद में बड़ी बैठक करी एक वहां पे, एक पाटीदार धर्मशाला में वहां बैठक करी थी। गुरुजी आप भी थे आज साथ में। एक ही बैठक में 32 लाख रुपए वहां से इकट्ठे हुए और आज वो शानदार धर्मशाला बनके जो एक हमारा एक मुख्यालय वहाँ पे मध्य प्रदेश जोन का बड़ा मुख्यालय होगा। ऐसे ही कई जगह कार्य चल रहे हैं जिनका ओपन नहीं है। इंदौर में भी अभी एक जमीन खरीदी है, उस पर भी बहुत जल्दी निर्माण कार्य चालू होगा, उसकी रजिस्ट्री होने वाली है। ने जो विगत 7 वर्षों में काम किया, 2 साल कोरोना के निकल गए और अम्बालाल जी की टीम और मैंने जसराज जी की टीम, जिसमें 2 कमी थी, महामंत्री और कोषाध्यक्ष जी के नहीं होते हुए भी जसराज जी ने जो 7 साल में विकास का और आयाम बीड़ा उठाया, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय अम्बालाल जी, माननीय मार साहब, रानी खेड़ा वाले, इनसे भी मैं निवेदन करता हूँ, ये टीम बन करके जसराज जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर निर्माण काम कराया, विकास काम कराया और समाज को जो दिशा निर्देश दी उसके लिए आप हमारे
हम आपके ऋणी हैं। साथ ही में अब एक और बात कहना चाहता हूँ कि समाज में विकास की बहुत आवश्यकता है। समाज में हॉस्टल बनाने बहुत आवश्यकता है, शिक्षा क्षेत्र में आवश्यकता है, स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यकता है। और ये इसके लिए जो मैंने जो विचार सुने अध्यक्ष महोदय के, उस विचारों से मेरे को ये अनुभव हुआ है कि आने वाले 3 साल में आपके ये तीनों ही काम हम पूर्ण करके सेवानिवृत्त हो जाएंगे, हम इति श्री करेंगे। ये आपकी भावना है और आपकी भावना का हम सब कदर करते हैं। अब रही बात है चुनाव एक ऐसी चीज है, हम ये भी चाहते थे कि भाई निर्विरोध चुनाव हो। हमने कोशिश भी भरसक की, लेकिन भगवान ने इसको नहीं मंजूर था, भगवान को, इसलिए नहीं हुई। अब उसी टीम के अंदर मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि जो तीनों महानुभाव, एक टीम है अपनी, अगर ये टीम अधूरी रह जाती है, इसमें एक भी नहीं आता है, तो अपना काम भी अधूरा रहता है, उसको करने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए मैं तो आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ, जो समाज जन और वरिष्ठ जन बैठे हैं, कि भाई इस तीनों टीम को अपन भारी बहुमत से जीतावें। और अपन इनसे आशा रखते हैं कि धर्मशाला समाज का विकास का, और समाज में कुछ ऐसे कुरीति भी पैदा हो रही है, उसको समाज सुधार के रूप में लेना चाहता हूं मैं। उस सुधार के रूप में भी आप मीटिंग करें, एक टीम बनावें, 50 आदमी की टीम बनावें, 51 आदमी की टीम बनावें। उस टीम के साथ जो आप काम करेंगे, उससे मेरे को लगता है कि अपन विकास की ओर बढ़ेंगे। इसी के साथ विराजमान सभी मेहमानों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने हमारे इस भगवान के मंदिर में पधारे, मीनार गांव में पधारे, और जो आपने कष्ट झेला, सुबह से आप कार्यक्रम में चल रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।